को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। लेकिन मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, शिक्षा हथियार तो है, लेकिन हथियार तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाला हाथ सत्ता के पास ना हो। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होता अगर नीतियां बनाने वाला व्यक्ति ये जानता कि नॉर्मलाइजेशन का छात्रों पर क्या असर होता है। क्या होता अगर सड़क बनाने वाला मंत्री यह जानता कि किसान की जमीन का उचित मुआवजा और फसल के अच्छे दाम क्या होने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, जो खुद दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे, उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए, शायद संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमने दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है। आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि राजनीति में नेता बनने के लिए मैं नहीं आया हूं। नेताओं की बहुत भीड़ लगी पड़ी है। मैं राजनीति में आपकी आवाज और कलम की ताकत बनने आया हूं। मैं चाहता हूं कि जब विधानसभा में कोई बिल पास हो तो उस पर साइन करने वाले हाथ किसी अनपढ़ या बाहुबली के ना हो, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति के हो जिसने गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष को किताबों में नहीं, अपनी जिंदगी में पढ़ा है। शहीद आजम भगत सिंह जी कहते थे, व्यक्ति जब तक व्यर्थ है जब तक वह अपने समाज और अपने देश के लिए उपयोगी ना बन जाए। तो आज मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप तैयार हैं एक ऐसे प्रयोग के लिए जहां योग्यता कुर्सी पर बैठेगी, सिफारिश, बाहुबल या रसूख नहीं। राजनीति में भाषणबाजी बहुत होती है, लेकिन प्लान बहुत कम लोग बताते हैं। मैं आज आपको यह बताने नहीं आया हूं कि मैं क्या करूंगा, बल्कि यह बताने आया हूं कि कैसे करूंगा। मेरी विधानसभा सिकंदराबाद 64 के लिए और एक तरह से पूरे देश के लिए मैंने 4 स्तंभ, 4 पिलर्स तैयार किए हैं। पहला, रोजगार और स्वाभिमान। जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ 1000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। हमारे युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं मिलती क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास वो योग्यता नहीं है जिससे उनको काम मिले। मेरा वादा है, सिर्फ नौकरी नहीं मांगेंगे, हम स्किल मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे जहां आपको कोडिंग, एआई, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग हमारी तरफ से मिलेगी, ताकि जब आप फैक्ट्री के गेट पर जाएं तो ठेकेदार आपको मजदूर समझकर नहीं, हुनरमंद समझ करके काम दे। हमारा लक्ष्य है विधानसभा के 20,000 युवाओं को रोजगार दिलाना। दूसरा, शिक्षा। गांव का बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि उसे माहौल नहीं मिलता। मेरा संकल्प है, हर गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी और हर 6 महीने में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जो टॉप 10 बच्चे निकलेंगे उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उन्हें गोद लेने की जिम्मेदारी मेरी होगी, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तीसरा, मेरी बहनों के लिए, अक्सर बेटियों के लिए पढ़ाई जो है पैसों की कमी से छूट जाती है। मेरी लिखी हुई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सारी किताबें, चाहे स्टैटिक जीएस हो या जीएस की अन्य किताबें हो, जीएस सुधा हो, हिंदी की बुक हो या अन्य किताबें, मेरी विधानसभा की हर बहन को निःशुल्क मिलेंगी। अगर इसके बाद भी किसी संसाधन की कमी पड़ी उनको तरक्की के लिए, तो आपका भाई उसे पूरा करेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने प्रदेश और देश के हर असहाय भाई बहन के लिए ऐसा करूं जिन्हें सच में ऐसी चीज़ों की जरूरत है। चौथा, पर्यावरण और सेहत। हम विकास के नाम पर सांस लेना कभी नहीं भूल सकते। मैं वादा करता हूं कि 2026 के अंत तक हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे और युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां अच्छे कोच होंगे, ताकि हमारा टैलेंट जो है वो खेतों में दम ना तोड़े, स्टेडियम में मेडल जीते। और मैं अपने क्षेत्र के किसानों के लिए हर संभव एक कोशिश करूंगा जिससे उन्हें फसलों के दाम अच्छे मिले, ताकि खेती में वैज्ञानिक पद्धति और उपजाऊ बीजों का इस्तेमाल हो, जिससे उनकी जो पैदावार है वो बढ़ पाए। हम ऐसे एक कृषि केंद्र का निर्माण करेंगे जहां पर हमारे किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने और तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा पाए। हम ऐसे बीज के केंद्र बनाएंगे जहां पर अच्छी गुणवत्ता वाले फसलों के बीज किसानों को आसानी से मिल सकें। और इसमें एक काम और किया जा सकता है कि हर गांव पंचायत में ऐसे स्मार्ट सार्वजनिक स्थल बनाए जाएं